तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू ऑप्टिमाइज गिग इमेजेस ऑन फाइवर। तो जब आपका क्लाइंट आता है सर्च बार में वो सर्च करता है कि उसने किसी को हायर करना है, तो फिर उसको जौन सी गिग इमेज जो होगी वो अट्रैक्टिव लगेगी उस पर ही वो क्लिक करेगा। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हमारी गिग इमेज अट्रैक्टिव है, आपको पता लग जाएगा और इससे हमारे हायर होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे कि भाई हमारी गिग इमेज जो है वो अट्रैक्टिव है। और जैसे ही क्लाइंट आएगा उससे तो बहुत ज़्यादा इमेजेस दिख रही होंगी, लेकिन वो जौन सी उसको अट्रैक्टिव लगेगी उस पर वो क्लिक करेगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारी बारी आती है गिग इमेज क्वालिटी की। तो जो गिग इमेज क्वालिटी होनी चाहिए हमारी, वो अच्छी होनी चाहिए और हमारी जो इमेज होनी चाहिए वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी ब्लरी ना हो, ताकि जब हमारा कोई क्लाइंट है वो डायरेक्ट देखकर हमें हायर कर ले। तो फिर दूसरे नंबर पे हमारी बारी आती है कि टेक्स्ट आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना। टेक्स्ट जो होगा वो हमारा एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन के एक साइड पे पोस्ट कार्ड कवर आर्ट लिखा हुआ है और दूसरे साइड पर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये हमें समझ नहीं आ रही लेफ़्ट साइड वाली, जो राइट साइड वाली है वो हमें अच्छी तरीके से समझ आ रही है कि क्या लिखा हुआ है। तो जब क्लाइंट आएगा वो सबसे पहले चीज़ तो यही देखेगा। तो आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आपका टेक्स्ट जो हो वो इमेज पे बहुत कम हो। तो जो हमारी तीसरी बारी आती है वो है कि हमारी कितनी इमेजेस एक ही इमेज में, या फिर आप एक लगा लें, या फिर आप दो लगा लें, या तीन लगा लें। तीन से ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो फिर वो क्लाइंट को देखने में ज़रा मसला होगा, वो फिर देख नहीं सकेगा अच्छे तरीके से, तो उसे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर वो आपके हायर करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिर हमारी बारी आती है इमेज साइज़ की। तो वो हमारा होना चाहिए 550 बाय 370 पिक्सल्स। तो ये हमारा साइज़ होना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो हमने ज़्यादा रेजोल्यूशन वाली रखनी है, तो फिर आप रख सकते हैं 1100 बाय 720 पिक्सल्स। और फिर हमारी बात आती है कि आपने इमेज जो है वो आपकी प्रोफाइल जो है, जब आपका एक क्लाइंट आता है आपके पास, वो आपकी प्रोफाइल देखता है कि आपकी जो इमेजेस है सारी गिग जो है वो एक जैसी नहीं होनी चाहिए। सारी गिग्स जो है वो चेंज इमेजेस होनी चाहिए उन सारों की। और ये फाइवर भी रिकमेंड नहीं करता कि भाई आपकी ऐसी होनी चाहिए। और फिर हमारी बारी आती है ऑथेंटिसिटी। इसको हम आइडेंटिटी भी कह सकते हैं। इसमें आपने ये करना है कि आपने अपनी तस्वीर लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी चीज़ की तस्वीर लेके लगा दी, या आपने किसी कैट या डॉग किसी एनिमल की लगा दी, किसी बर्ड की लगा दी। आपने ऐसे नहीं करना। आपने अपनी असल जो आपकी वो तस्वीर है वो लगानी है, और वो भी ज़्यादा ब्लरी ना हो, सही होनी चाहिए। और फिर हमारी बारी आती है कि आपकी जो इमेज है वो रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आपके इमेज के ऊपर कुछ और लिखा हो, नीचे टाइटल पे कुछ और हो, और अगर टाइटल में जो चीज़ होगी वो आपकी इमेज में भी हो तो बेहतर है। जो सर्विस होनी चाहिए आपकी उससे रिलेटेड आपकी इमेज होनी चाहिए। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी जो गिग इमेज है वो ऐसी हो कि हमारा सर्विस के मुताबिक ही हो। और फिर हमारी बारी आती है कि आपने किसी की कॉपी नहीं करनी। तो जैसे आप किसी फ्रीलांसर को देखते हैं, किसी सेलर को देखते हैं कि उसको ज़्यादा क्लाइंट मिल रहे हैं और उसकी इमेज भी अट्रैक्टिव है,
तो या फिर आप इमेजेस उठा के लगा देते हैं, आप डिस्क्रिप्शन भी उठा के लगा देते हैं, तो ऐसा फिर रेकमेंड नहीं करता। फाइवर को अगर जब ऐसा पता लगता है कि ये सेलर ऐसा कर रहा है, फिर वो आपके अकाउंट को भी बैन कर देता है, और जब सेलर को पता लगता है तो फिर वो भी फाइवर से आपका अकाउंट बैन करवा सकता है। और इससे जो आपकी प्रोफाइल की रैंकिंग होती है, आप वो भी बहुत उससे होती है कि भाई आपकी रैंकिंग जो है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। और फिर हमारी बारी आती है कि अवॉइड क्लिकबेट इमेजेस। फाइवर जो है वो सख्त खिलाफ है कि आपने ऐसे बटन्स नहीं लगाने अपने गिग इमेज पर कि भाई क्लिक हेयर क्लिक देयर, आप ऐसे चमकीले बटन्स लगा दें और फिर ऐसे सही नहीं रहता। तो आपकी फाइवर जो आपकी आईडी होती है, प्रोफाइल, उसको टोटली परमानेंट बैन कर देता है। ठीक है, तो इस चीज़ों से आपने बचना है। आपने ऐसे नहीं लगाने, आप अपने प्रोजेक्ट की चीज़ें लगा लें, आप अपनी जो सर्विस दे रहे हैं कोई ऐसी इमेज लगा लें जो बहुत ही अट्रैक्टिव हो। तो आपने ऐसे करना है, ऐसे आपके ऊपर कुछ नहीं बैन नहीं होगी आपकी आईडी। तो फिर हमारी बारी आती है कि आपने बैजेस यूज़ नहीं करने अपनी गिग इमेज में। जैसे अब कोई हो जाता है लेवल 1 सेलर, कि आप अगर हो गए लेवल 2 टॉप रेटेड, तो फिर आपने गिग इमेज पे अपने ये शो नहीं करवाना कि मैं इस लेवल का सेलर हूँ, मैं लेवल 1 का सेलर हूँ, मैं लेवल 2 का हूँ या टॉप रेटेड हूँ। बेशक आप टॉप रेटेड भी हैं, तो फिर भी आपने अपनी गिग इमेज में ये शो नहीं करवाना कि मैं टॉप रेटेड हूँ, आप मेरे से राब्ता करें, आप मुझे हायर करें। तो आपने इन चीज़ों से भी परहेज़ करना है। तो ये हमारी हो गई कि आपने गिग इमेजेस कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने किस टाइप की गिग इमेजेस बनानी है। किस टाइप की आप बनाएँगे तो वो अट्रैक्टिव होगी, कैसी लगेगी वो? ज़रूर वो अट्रैक्टिव लगेगी, उससे ज़रूर आपके क्लाइंट्स आपके पास आएँगे। तो जो हमारी पहली आती हैं वो होती हैं टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस, जो आपके सामने एग्जांपल है एज यू कैन सी इन स्क्रीन, पॉडकास्ट कवर आर्ट, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। तो दूसरी जो है हमारी, वो आप देख सकते हैं, आप अपना टाइटल दे दें और साथ अपने फ्रेंडली लुक, जो आपकी स्माइली लुक है वो दे दें। अपनी एक ऐसी इमेज रखें वहाँ पर कि फ्रेंडली लगे, जो आगे देखने वाला हो उसे फ्रेंडली लगे। आपकी ऐसी लुक होनी चाहिए फेस की, हँसने वाली। तो आपने इस पर भी अमल करना है, और आप नीचे अपने जो सर्विसेज आप दे रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो फिर जो हमारी थर्ड हमारी टाइप है वो है कि सर्विस का टाइटल और अपने वर्क सैंपल्स और आपकी लुक आइडेंटिटी। इससे हमारी इस इमेज में हमारी ये शो हो जाएगा, आपकी तो आइडेंटिटी शो हो जाएगी और आपका ये टाइटल भी शो हो जाएगा कि आप क्या सर्विस दे रहे हैं, और नीचे आपके वर्क सैंपल्स भी शो हो जाएंगे कि भाई मैं आप ऐसा वर्क कर सकता हूँ। तो ये हमारी यहाँ तक हो गई। तो इसके बाद जो हमारी आती है, तो जो इससे नेक्स्ट है वो हमारी बहुत अच्छी हमारी टाइप है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर आपने अपना टेक्स्ट देना है और नीचे आपने 4 अपने सैंपल्स देने हैं कि मैं ऐसा वर्क कर सकता हूँ। अगर आप लोगो की सर्विसेज दे रहे हैं तो ऊपर लिखें कि बेस्ट लोगो सर्विसेज या प्रोफेशनल लोगो सर्विसेज। तो नीचे आपने अपने सैंपल्स देने हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ये टाइप्स। ये मैं खुद ऐसे ही यूज़ करता हूँ, मैंने भी अपनी गिग इमेज ऐसे ही बनाई हुई है, क्योंकि ये जो है ये बहुत अच्छी टाइप है। मैं इसको प्रेफर करूँगा कि आप भी ऐसे ही बनाएं। तो जो नेक्स्ट आती है हमारी, तो ये है हमारा कि इसके अंदर हमने अपने ग्राफिक्स शो करवाने हैं। एक तो आपका टाइटल आ जाएगा
और एक आपका आ जाएगा कि ग्राफिक्स, कि आपने आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हैं ऊपर एरो आपने लगा देने हैं, नीचे स्क्रीन लगा देनी है। तो ये जो होता है ये अक्सर मार्केटिंग के लिए जैसे एसईओ एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर है। एज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपने पोर्टफोलियो शेयर करवा दें, पोर्टफोलियो दिखा दें गिग इमेज में, टाइटल दिखा दें। ऐसे ऐसे आप अपनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे आप बने एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। और ये जो है ये डिजिटल मार्केटर्स एसईओ के लिए कि आपने अपने ग्राफिक्स शो करवाने हैं कि हम आपकी ट्रैफिक ले आएंगे। ऐसे आपने प्यारे प्यारे से ग्राफिक्स लगा देना। आप फाइवर पर सर्च करें वो आपको दिख जाएगा कि कैसे होते हैं ग्राफिक्स, आपको वहाँ से पता लग जाएगा अच्छी तरीके से। तो फिर अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने बैकग्राउंड जो है गिग इमेज का वो आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। ऐसे मैं आपको 3 वेबसाइट्स बताऊंगा। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, एक है pixels.com, दूसरी है pixabay.com और तीसरी है unsplash.com। इस पर आपको कोई कॉपीराइट नहीं आएगा और इनके लाइसेंस में भी ये लिखा हुआ है कि आप ये इमेजेस जहाँ मर्ज़ी चाहें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना एज़ अ पोर्टफोलियो यूज़ करें इस इमेजेस को, बस हल्का-फुल्का सा बैकग्राउंड, एज़ अ बैकग्राउंड। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो किसी बंदे ने रिपोर्ट कर दी तो फिर इश्यू हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ टिप्स। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने यही इमेजेस गिग इमेजेस के कैसे आपने बनानी है इलस्ट्रेटर और फ़ोटोशॉप के थ्रू। तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं ऐसी ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर माय वीडियोज़।